हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एमए इन हिस्ट्री का MHI 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले ये जानना है कि MHI 2 में आपको पढ़ना क्या है। तो MHI 2 में पढ़ना है आधुनिक विश्व पढ़ना है, और ये आपका जो है 8 क्रेडिट का पेपर है। और जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय 3 घंटा का होता है, और उसका जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। पासिंग के लिए आपको 40 नंबर लाना है, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप है, क्वेश्चन में ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। दोनों ग्रुप को मिलाकर 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में आपको उत्तर देना है। बड़ा प्रश्न है तो 500 वर्ड, और छोटा है तो 250 प्रश्न में वर्ड में आपको आंसर देना है। 28 पेज का बुकलेट आएगा, उसी में आपको आंसर लिखना है। उससे ज़्यादा आप लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से MHI 2 में क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, जिससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। पहला जो प्रश्न है, प्रबोधन अर्थात ज्ञानोदय जिसको कहते हैं, प्रबोधन ज्ञानोदय की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। प्रबोधन अर्थात ज्ञानोदय की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखा गया है कि ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष आता ही आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। राज्य की परिभाषा दीजिए। राज्य की परिभाषा दीजिए। राज्य के उदारवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। राज्य की परिभाषा दीजिए। राज्य के उदारवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। आधुनिक काल में जनतंत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आधुनिक काल में जनतंत्र को, या लोकतंत्र आ सकता है, प्रजातंत्र आ सकता है, को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य व्यवस्था का किस प्रकार से विकास हुआ। 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य व्यवस्था का किस प्रकार से विकास हुआ, ठीक। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। पर्यावरण पर आधुनिक आर्थिक विकास का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। पर्यावरण पर आधुनिक आर्थिक विकास का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। औद्योगिकरण के पूंजीवादी और समाजवादी प्रतिरूपों के बीच के अंतर की विवेचना कीजिए। औद्योगिकरण के पूंजीवादी और समाजवादी प्रतिरूपों के बीच के अंतर की विवेचना कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। साम्राज्यवाद को किन तरीकों से समझा और व्याख्यायित किया गया है। साम्राज्यवाद को किन तरीकों से समझा और व्याख्यायित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है। वर्तमान विश्व में गैर राज्यकर्ताओं, ठीक है, द्वारा हिंसक की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। वर्तमान विश्व में गैर राज्यकर्ताओं द्वारा हिंसा की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता की प्रकृति की विवेचना कीजिए। 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता की प्रकृति की विवेचना कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। ज्ञानोदय के विचारों को रोमांटिकों तथा नीत्शे से किस प्रकार की चुनौतियां मिली। ज्ञानोदय के विचारों को रोमांटिकों तथा नीत्शे से किस प्रकार की चुनौती मिली, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए।
राष्ट्रवाद अलग समाजों में अपना रूप बदल देता है, लेकिन इसकी मूल प्रवृत्ति वही रहती है। व्याख्या कीजिए। फिर मैं वहाँ प्रश्न को दोहराता हूँ कि राष्ट्रवाद की परिभाषा कीजिए। राष्ट्रवाद अलग समाजों में अपना रूप बदल देता है, लेकिन इसकी मूल प्रवृत्ति वही रहती है। व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, यूरोप में औद्योगिकरण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। यूरोप में औद्योगिकरण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद क्या है? इसके विभिन्न चरणों का विवरण दीजिए। उपनिवेशवाद क्या है? इसके विभिन्न चरणों का विवरण दीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, रूस की अक्टूबर क्रांति पर एक नोट लिखिए। रूस की अक्टूबर क्रांति पर एक नोट लिखिए। ये मैंने 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। पहले भी मैंने दिया है, लगभग 8-10 साल से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और अच्छे रिजल्ट भी हो रहे हैं। आप लोग बराबर मैसेज करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों का हो रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारा आंसर मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।